आज के इस विश्लेषण में सीधे उस अदृश्य ढांचे के अंदर चलते हैं जो हमारे डिजिटल अनुभवों को पूरी तरह कंट्रोल कर रहा है। ये एक ऐसा विषय है जिसे समझना हम सबके लिए आज की तारीख में बहुत ज़रूरी हो गया है। जरा सोचिए, जब वो अनंत स्क्रोलिंग चल रही होती है या एक के बाद एक वीडियो ऑटो प्ले हो रहे होते हैं, तो क्या वो चॉइस वाकई हमारी अपनी होती है? ऐसा लगता तो है कि सब कुछ स्वतंत्र इच्छा से हो रहा है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? हकीकत तो कुछ और ही है। हर एक रिफ्रेश, हर एक स्वाइप के पीछे एक पूरा का पूरा अदृश्य सिस्टम काम कर रहा है। स्क्रीन पर ठीक ठीक क्या आएगा, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये सब पहले से तय किया जाता है। और इसी को विकल्प का भ्रम या इल्यूजन ऑफ चॉइस कहा जा सकता है। आजकल इंटरनेट का अनुभव इतना पर्सनल क्यों लगता है? जो भी वीडियो देखे जा रहे हैं, जो पोस्ट सामने आ रही हैं या जिन प्रोडक्ट्स पर क्लिक हो रहा है, ऐसा लगता है ना कि ये सब बिल्कुल हमारे अपने एकदम स्वतंत्र फैसले हैं, जैसे पूरा कंट्रोल बस उंगलियों के इशारे पर हो। मगर दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कुछ भी रैंडम नहीं है। ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये बहुत चालाकी से फीड को इस तरह सेट करता है कि नजरें बस स्क्रीन से चिपकी रहें। इसका इकलौता मकसद है देखने का समय यानी वॉच टाइम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। और ये सब करने के लिए यूजर को समझना यानी उसे डिकोड करना बहुत जरूरी हो जाता है। सच मानिए, इसके लिए जितना डेटा जमा किया जाता है वो हैरान करने वाला है। किसी पोस्ट को लाइक करना, किसी को स्किप कर देना, किसी वीडियो को दोबारा देखना, यहाँ तक कि किसी फोटो पर कुछ मिलीसेकंड्स तक रुकना भी, ये सारे छोटे छोटे एक्शंस सिस्टम को लगातार मजबूत सिग्नल्स भेजते रहते हैं। इसे एक निरंतर चलने वाले फीडबैक लूप की तरह समझ सकते हैं। पहला कदम, कोई एक्शन हुआ। दूसरा कदम, एक सिग्नल जनरेट होकर सिस्टम तक गया। और तीसरा कदम, एल्गोरिथम ने तुरंत खुद को उसी हिसाब से ढाल लिया। मतलब हर एक क्लिक या स्वाइप इस सॉफ्टवेयर को लगातार ट्रेन कर रहा है। अब सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है? यही कॉन्सेप्ट आता है अटेंशन करेंसी का। इस भारी भरकम डेटा कलेक्शन के पीछे का असली खेल समझना बहुत जरूरी है। देखिए, प्लेटफॉर्म्स दिखावा तो ये करते हैं कि वो जानकारी देने के लिए बने हैं, लेकिन अंदर की सच्चाई ये है कि उन्हें लोगों को फंसाकर रखने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पूरा का पूरा एक डोपामाइन लूप है जो किसी लत से कम नहीं। और यही अटेंशन करेंसी है। आसान भाषा में कहें तो इंटरनेट की दुनिया में इंसान का ध्यान और उसका समय ही सबसे कीमती खजाना बन चुके हैं। स्क्रीन पर जितनी ज्यादा देर तक नजरें टिकी रहेंगी, इन प्लेटफॉर्म्स की उतनी ही बड़ी जीत होगी। इसी लगातार एंगेजमेंट के चक्कर में एक फिल्टर्ड रियलिटी जन्म लेती है। धीरे धीरे होता ये है कि एल्गोरिथम कुछ नया या अलग दिखाना ही बंद कर देते हैं। एक ऐसा डिजिटल बुलबुला तैयार हो जाता है जहां सिर्फ वही चीजें दिखती हैं जिनसे हम सहमत होते हैं या जो हमें अच्छी लगती हैं। नतीजा, दुनिया की एक पूरी अलग अलग विचारों वाली तस्वीर कभी सामने आ ही नहीं पाती। सिस्टम चाहता है कि इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहे, बिना किसी दिमागी उलझन के बस लगातार स्क्रॉल करता रहे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका असर सिर्फ वीडियो देखने तक सीमित नहीं है। ये अदृश्य ताकत खरीदारी की आदतों को, सोचने के तरीकों को और यहाँ तक कि सबसे गहरी मान्यताओं को भी पूरी तरह से बदल रही है। लिटरली ये सब कुछ बदल कर रख देता है। सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? ये सब इतने गुपचुप तरीके से होता है कि कानों कान खबर तक नहीं होती। रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले लेते वक्त किसी को भनक तक नहीं लगती कि कोई सिस्टम दिमाग को इस कदर कंट्रोल कर रहा है। तो अब बात करते हैं अपनी स्वायत्तता या अपनी ऑटोनॉमी वापस पाने की। डिजिटल दुनिया से पूरी तरह कट जाना तो आज के दौर में प्रैक्टिकल नहीं है, राइट? लेकिन हम इस लूप को तोड़ जरूर सकते हैं। सबसे पहले तो ये मानना होगा कि हाँ, ये एल्गोरिदम्स मौजूद हैं। फिर स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है उस पर सवाल उठाना शुरू करना होगा। यही एक्टिव अवेयरनेस सबसे बड़ा हथियार है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि जैसे ही जागरूकता शुरू होती है, वैसे ही इस सिस्टम का सारा पावर छिन जाता है। ऑटोनॉमी वापस पाने का सीधा सा मतलब है स्क्रीन से एक कदम पीछे हटना और पर्दे के पीछे चल रहे इस पूरे खेल को समझना। ये बात एक बहुत ही गहरी लाइन में सिमट जाती है। ये कंट्रोल करता है क्योंकि ये अदृश्य है। इस पूरे एल्गोरिदम की असली ताकत इसी बात में छिपी है कि ये खामोशी से परछाइयों के पीछे छिपकर अपना काम करता है। अब अंत में सवाल ये बचता है कि क्या इस बात को समझ लेने के बाद अगला डिजिटल इंटरैक्शन कुछ अलग होगा?
उम्मीद है कि इस अदृश्य आर्किटेक्ट का पर्दाफाश होने के बाद अगली बार जब भी कोई पोस्ट स्क्रीन पर आएगी तो दिमाग में ये सवाल जरूर उठेगा कि आखिर ये मुझे क्यों दिखाई जा रही है। बस इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं।